अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहाज रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है और उससे पहले वाली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई है, तो दिल से आप लोगों का शुक्रिया। जिसने नहीं देखी वो भी जाके मेरी इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने बिलाल, समीना, आमना, आयशा पे बनाई है तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब अचानक क्या हुआ कि करवट ले ली ऊँट ने, इधर से इधर पलट गया। यानी अब हम बात करेंगे कि बिलाल, समीना, शेम ऑन यू। बहन ने रखी ग्रैंड अफ्तारी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आमना जी की तारीफ़ करना चाहूँगी कि वीडियो के लिए इतने ज़्यादा खाने बनाना कोई आसान बात नहीं है। ये बिल्कुल, मैं यहाँ पे 100% आपको सच्ची बात बताऊँगी। आम रूटीन में इतना खाना बनाना आसान है, लेकिन वीडियो के लिए इतना खाना बनाना ट्रूली बहुत हार्ड होता है। और इस बात के लिए तो हेड्स ऑफ यू आमना जी, बहुत मेहनत की आपने और देखने में ही सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये मत समझे कि मैंने जो है ना पार्टी बदल ली है। पार्टी पे तो किसी में भी नहीं हूँ, ना इधर हूँ ना उधर हूँ। लेकिन जो चीज़ देखूंगी उस पर बात करूंगी। लोगों ने आके मुझे कमेंट्स किए मेरी लास्ट वाली वीडियो पे, आप जाके वो देखें कि आंटी ने यानी बिलाल, आमना की मदर ने सब सच बता दिया कि आमना ने दावत में सबको इनवाइट किया था और इससे पहले भी जो फेस रिवेलिंग वाली दावत थी उसमें भी सबको इनवाइट किया था। अब जो ना आए तो उसमें हम क्या करें, इसी बात का जिक्र किया। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे मैं अभी थोड़ी सी आप लोगों को लेके चलती हूँ फ्लैशबैक पे। वो कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये उम्रे पे जा रहे थे बिलाल और समीना, आई थी क्या आमना और आयशा मुबारकबाद देने के लिए? नहीं, कज़न की शादी, फुप्पी के बेटे की शादी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ना कि माँ और भाई भाभी का वहाँ उम्रे पे जाना। वहाँ नहीं आई। फिर उसके बाद आपने देखा जब वो वापस आई, वापस आने पे भी एयरपोर्ट पे जिस तरीके का आमना आयशा का बिहेवियर था, उनका फेस था, आप लोगों के सामने है। ना वो समीना से गले मिली, अल्लाह के घर से आ रहे हैं, मामला ख़त्म करो, रफ़ा दफ़ा करो। लेकिन नहीं, किस तरीके से आमना आयशा ने वेलकम किया आप लोगों के सामने। और आमना भी टहलते टहलते, यानी आपको इस चीज़ का पता है जब दो बहनें, 3-4 बहनें होती हैं, एक मेके में रहती है, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, और एक ससुराल में होती है अपने, तो वो फ़ोन पे अपनी बहन से, माँ से पूछती रहती है घर में सब कैसे हैं, क्या है, कोई है नहीं है। होता रहता है ना, डेली बेस पे होता है, सुबह शाम होता है। तो क्या आयशा से नहीं पूछा होगा आमना ने कि घर पे बिलाल और समीना है या नहीं है? बगैर उनकी मौजूदगी के आमना हार मिठाई लेके वहाँ पहुँच गई। अब उसके आगे चलते हैं। वस ब्रदर ने इसकी रखी थी दावत, जो कि उम्रे से वापसी की दावत रखी थी। उसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि जब समीना और बिलाल अपने शहर लाहौर में मौजूद नहीं थे, वो अपनी मदर के घर गई हुई थी, उनकी मदर की तबीयत ख़राब थी, तभी दावत क्यों रखी गई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, बात करेंगे। आप लोगों ने देखा है कि जब सहरी की दावत अफ्तारी की दावत बिलाल, समीना ने रखी, आयशा उसमें मौजूद नहीं थी। इसी तरीके से जब घर में अफ्तार रखी गई मोमिना की तरफ से, मोमिना की वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आमना ने और आयशा ने अपना मुंह बनाया हुआ था अफ्तारी के टाइम पे। जब वो खाने के लिए नीचे बैठे हुए थे उस टाइम पे समीना का जो अंगूठा था पाँव का, वो कुछ ज़्यादा ही डैमेज नज़र आता, मतलब जो होता है ना, अभी हील नहीं हुआ हुआ था सही, तो वो ऊपर बैठी नहीं थी। लेकिन उस जगह पे आपने ये नहीं नोट किया उमैर साहब कहाँ थे। उमैर तो हमें नज़र ही नहीं आए उस वक्त। लेकिन जब चले गए बिलाल और समीना ऊपर अपने पोर्शन पे, या जहाँ भी हमें नहीं पता, तो बिलाल उमैर जो है वो उड़ते चले आए। यानी उनके पास अफ्तारी में आने का टाइम नहीं था ससुराल में। लेकिन जैसे ही डिनर हो गया और पता चल गया भाई अब नहीं है, जाहिर सी बात है फ़ोन पे कांटेक्ट तो मियाँ बीवी का तो होता ही है लाजमी। पहुँच गए वहाँ पे जब बिलाल, समीना नहीं थे। अफ्तारी क्यों मिस की? उस वक्त लोगों ने नहीं कहा कि आप अफ्तारी पे कहाँ थे, ससुराल वालों ने दावत रखी थी। और आज वाली दावत में भी आप लोग देख सकते हैं कि मोमिना और अली थोड़े थोड़े घबराए, थोड़े थोड़े परेशान। ख़ास तौर पे मोमिना हमें थोड़ी सी घबराई घबराई नज़र आ रही थी, यानी वो खुश नहीं थी। कुछ लोगों ने आके कमेंट्स किए हैं, बल्कि कुछ नहीं,
कुछ नहीं, बेशुमार बिलाल और समीना की कमेंट्स में जाके लोगों ने उनको सही फप्पे कुटनियों वाली बातें सुनाई है। यानी सारी नंदे बन के वहाँ सारे पहुँच गए सब्सक्राइबर और उन्होंने उनको दे मार 4.5 सुनाना शुरू कर दिया है। मैं कहती हूँ पहले तस्दीक तो कर लें, पहले आप जान तो लें। क्या मैं, अगर एक बात है, मैं अल्लाह के घर से होकर आती हूँ और मेरे बाकी बहन भाई मुझे मुबारकबाद दे दें, लेकिन मेरे वो बहन भाई मुझे मुबारक ना दें, तो मैं फिर उनकी इन खुशियों में जाना प्रेफर करूँगी? नहीं करूँगी। आपने देखा है कि ऐसे ही मामलात फ़ाखरा खानम, राशिदा खानम और नासरा खानम में इस वक्त चल रहे हैं। आप लोगों ने देखा है ना कि किस तरीके से दावत, जब राशिदा उम्रा करके आई थी तो तब आपने देखा है कि किसी ने उसकी इतनी कोई ग्रैंड दावत नहीं रखी। मेरे ख्याल में फ़ाखरा ने भी नहीं रखी। तो कैसे, मतलब आज के वक्त में हम ये सोच सकते हैं, ये वक्त ऐसा आ गया है कि हमारे जो सगे रिश्ते भी हैं ना, तो वो भी कहते हैं कि बैलेंस रखो, इस हाथ करोगे तो इस हाथ लोगे भी। इससे पहले वाले में जब अनफा पाकिस्तान आई थी फर्स्ट टाइम, जर्मनी से जब ये अनफा हुई थी, तो इन लोगों ने दावत रखी थी, आमना और उमैर ने। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा। तो ये गए थे उनके प्लाजा पे दावत खाने के लिए अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि स्टोरीज़ के अंदर जो ये मामला चले थे एक्सेस वाला की बात किसने उठाई थी? ये बात उमैर ने उठाई थी, चैनल का एक्सेस वाला। बल्कि एक वीडियो है जो कि आमना के चैनल पे है जिसके अंदर उन्होंने ये चैनल के एक्सेस वाली बात बोली थी। देन उसके बाद एक वीडियो आ जाती है प्रॉपर बिलाल और समीना की, जिसके अंदर सारी बातों की वजाहतें दी जाती हैं और कहा जाता है, उसी वीडियो में समीना ने कहा था कि मैं आज के बाद नहीं आऊँगी यूट्यूब पे, यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, लोग बहुत बातें सुनाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उन्होंने कम बैक कर लिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भाई यूट्यूब जो है ना एक ऐसा दलदल है कि एक दफ़ा आप उसमें डूब जाओ ना तो निकल नहीं सकते, और यहाँ पे हर तरह की मेंटेलिटी के लोग पाए जाते हैं। मुझे शदीद यकीन करें, इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि यहाँ से उन्होंने वीडियो देखी जिसमें उनकी मदर ने और उनकी बहनों ने ये कह दिया कि हमने तो इनवाइट किया था, अब कोई ना आए तो हम क्या करें। वो शादीशुदा कपल है, तो शादीशुदा कपल तो सारे हैं, इधर आपके घर में भी सारे शादीशुदा कपल हैं। उमैर दावत में क्यों नहीं आया था? जब अफ्तारी की दावत थी वो रात में क्यों आया था? मामला ख़राब है ना। तो अब मैं यहाँ पे उस बात पे आती हूँ जो हमारी डियरेस्ट प्यारी सी, हमारी मासूम सी आंटी हैं, जिनको बीच में इन्होंने बलि का बकरा बनाया हुआ है, जो कि जो पकड़ के खींच रहा है वो वहीं चल रही हैं, जो पकड़ के खींच रहा है वो वहीं चल रही है। यानी आंटी जी, बिलाल की अम्मी की बात करूँगी, जिन्होंने बात की कि मेरी बेटी बहुत मासूम है। बिल्कुल आपकी बेटी मासूम है, इसमें कोई शक नहीं है। आमना मुझे बहुत पसंद है, लोग बहुत आमना की बुराई करते हैं, लेकिन सीरियसली मुझे आमना बुरी नहीं लगती। मुझे इवन आयशा भी बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी कोई खुदा न खासा किसी से भी दुश्मनी नहीं है। जो देखते हैं हम उसी पे बात करते हैं, और आमना तो वैसे ही बड़ी हार्ड वर्किंग वुमेन है। यहाँ पे जो मसला चल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त गोलमाल करने वाला बंदा है ना, वो उमैर है। इनके घर में फसाद डलवाने वाला जो काम चल रहा है ना इस वक्त, वो सबसे नंबर 1 पे मेरे जो ख़्याल में ना उमैर भाई हैं, और उसके बाद जो है ना आयशा है। जो ये दोनों चाहते हैं कि किसी तरीके से वो जो बिलाल के हाथ में चैनल है, या तो वो आमना को मिल जाए। मैं कहती हूँ अगर चैनल का इतना ही मसला है ना, तो आयशा और आमना को चाहिए चैनल पे काम करना ही बंद कर दें। फिर बिलाल ले आए किसी को भी, करवा ले कुकिंग, समीना कर ले कुकिंग। इतना यानी मसले मसाइल अगर आप लोगों को इस चीज़ पे चल रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया। और आंटी, प्यारी आंटी जी, मैं आपसे एक बात बोलूँगी कि आपने तो देखने वाले सब्सक्राइबर्स और रिएक्शन देने वाले रिएक्शन वालों पे ही सारी बल्ली डाल दी। यानी आपकी बेटी हो गई मासूम, दूध की धुली हुई, और हम देखने वाले सब्सक्राइबर, हम रिएक्शंस वाले जो हो गए, वो दुश्मन हो गए। यानी यहाँ पे आंटी ने ये बात कर दी कि कोई दुश्मन है जो मेरी बेटियों को बदनाम कर रहा है। आपकी बेटियों का दर्द तो आपको महसूस हो गया, क्या समीना किसी की बेटी नहीं है? अभी जाके आप लोग ज़रा समीना के कमेंट सेक्शन पे कमेंट पढ़ें, और समीना को किस कदर ट्रोल किया जा रहा है। एक पॉइंट मैंने जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर मैंने बात करनी है, वो पॉइंट ये है मेरी बहनों, कि देखो औरत है ना, उसकी मजाल नहीं है कि वो मर्द के फैसलों के आगे चूंचा करे।
जैसे भी मर्द हो, जैसी भी औरत हो। लेकिन इतना ज़ोर नहीं है औरत में कि वो मर्द को स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज़ से मना कर दीजिए। बिलाल की भी गलती है, मानती हूँ मैं। लेकिन जो लोग समीना को ट्रोल करते हैं ना, पहले एक बार ये सोचें कि क्या बिलाल सही है? हो सकता है बिलाल ही अपनी बहनों को दूर कर रहा हो अपने आप से। बिलाल ने ही कहा हो चलो समीना तुम्हारे मेके चलते हैं, हम नहीं करते अफ्तारी, क्योंकि आमना और उमैर हमें उम्रे की मुबारकबाद देने नहीं आए थे, ना जाते हुए ना आते हुए। और यही आपने देखा है कि अगर इतना ही इनका दिल साफ़ होता बहनों का, तो जिस तरीके से ये लोग समीना को और बिलाल को देखते ही मुंह बना लेती हैं, और वो जो आयशा फुप्पी हैं वो ना ही अनफा को गोद में कभी उठाते हुए देखा, ना ही कभी अभी अभी एक स्टोरी आई है जिसके अंदर जो आमना जी हैं वो गोद में उठा रही थी। अदरवाइज़ तो कभी इन लोगों ने अपनी मरियम के अलावा किसी ने भी अनफा को गोद में नहीं उठाया, मोमिना और मरियम के अलावा। गलती मर्द की सबसे ज़्यादा है, मर्द की ही कमज़ोरी है जो वो औरत को पीछे कर रहे हैं। लोगों ने इतनी बातें समीना को इतना सुनाई कि बिलाल की भी तो गलती हो सकती है कि बिलाल ही नहीं चाह रहा हो कि मैं अपनी बहन की दावत पे जाऊं, बहन के साथ रखूं। आज आंटी मैं बात करूंगी कि आंटी जी आज आपने इतना सारी जो बातें की हैं अपनी बेटी को लेके, मासूम बना दिया, दूध का धुला बना दिया। तो ये जो इतनी बड़ी बातें आपने की है ना, अगर यही बातें आप अपनी दोनों फैमिलीज़ को, यानी दोनों बच्चों की फैमिलीज़ को बिठा के बीच में सुलह करवा दें, तो क्या ही अच्छा हो। किसी ने आपके घर में ना कैमरे लगाए हुए, ना माइक्रोस्कोप से कोई आप लोगों को देख रहा है कि आपके घर के अंदर चल क्या रहा है। मेरे पास एक कमेंट आता है जिसके अंदर मुझे कहा जाता है कि उनके घर का मामला है, आप ना बोलें। क्यों ना बोलें? जैसे पॉलिटिशियंस है इस वक्त पब्लिक फिगर होते हैं, इसी तरीके से जितने भी टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये पब्लिक फिगर हैं और इन पे बात बनती है। तो आपकी औलादें इस वक्त पब्लिक फिगर हैं, दुनिया के सामने दिख रहा है। ना देखने वाले अंधे हैं, ना हम रिएक्शन वाले अंधे हैं। जो देखा है हमने वही बातें की हैं। अब इस बात से आप लोग कितना एग्री करते हैं कि जब बहनें और बहनोई मिल के एक उम्रे पे मुबारकबाद देने नहीं आ सकते, उम्रे पे बुला नहीं सकते, बहनें अपनी भतीजी को उठा नहीं सकती, उनको प्यार नहीं कर सकती, जबकि जब ये पाकिस्तान आए थे उस वक्त में ये मसले इतने नहीं थे। एक चैनल को लेके इन्होंने वो लड़ाई की हुई है। अगर इतना ही आप लोगों के दरमियान में मसले मसाइल हैं तो ड्रामा करना शुरू कर दें, जो इतने आप लोगों को मसले हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मेरी बहनों मसला क्या है, बिलाल और जो समीना है उन्होंने तो मतलब फुली जो कहते हैं ना खामोशी तारी की हुई है। अगर देखा जाए जितने भी रमज़ान माशाल्लाह 14-15 रमज़ान 14 रोज़े गुजर चुके हैं, एक स्टोरी में उन्होंने कोई किसी को टॉन्ट नहीं किया, किसी बहन को, किसी बहनोई को। इसी तरीके से उससे पहले भी जितनी स्टोरीज़ आई हैं, कभी समीना की तो स्टोरी ही दराज पे होती है टोटली। या अपने पैर का दिखा देंगी या अपनी बेटी का दिखा देंगी। बिलाल का तो कोई है नहीं स्टोरी का सिस्टम, वो कभी कभी समीना दिखा दे। सबसे ज़्यादा मसला तो उमैर को होता है और आयशा को होता है। आमना से ज़्यादा मसला उमैर और आयशा को है, जो ये लोग सुबह शाम लगे हुए हैं स्टोरीज़ ऐसा हो गया, फलाना क्वेट लगा दिया, फलाना वो लगा दिया, स्टोरी लगा दी, किसी की बातें सुना दी, हदीस सुना दी, इस तरह की। कि किसको सुना रहे? आपको, मुझे नहीं सुना रहे, ये अपने भाई भाभी को सुना रहे हैं, उनको टॉन्ट कर रहे हैं। और इनकी अम्मी कहती हैं ऐसा कोई मसला नहीं है, आप मेरी बेटी को बदनाम ना करें। वाह आंटी जी। इससे पहले भी जब आयशा ने एक स्टोरी बनाई थी उम्रे से वापस आने पे, लोगों ने इनको बेतहाशा ट्रोल किया था सब्सक्राइबर ने कि आमना उमैर नहीं आए, आमना उमैर नहीं आए, क्यों नहीं आए, इस तरह की बातें बहुत ट्रोल कर रही थी। उस पर भी आंटी ने कवर अप किया बात को, ये कह के कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग गलत बात कर रहे हैं। तो आंटी जी आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने बुढ़ापे का थोड़ा सा ना, मैं कहूँ कि ख्याल कर लीजिए, झूठ ना बोलें। एक तो रोज़ा, रमज़ान, और फिर आप इतने साफ वो बात कर गई हैं। आपको चाहिए कि अपने घर के मसलों को घर में बैठ के सॉल्व करें। मैं मानती हूँ आज गलती बिलाल की है, मैं कहती हूँ चलो रमज़ान का महीना था, ख़त्म कर देना चाहिए था इस चीज़ को। छोटे भाई है ना, आमना और आयशा से तो छोटे हैं ना बिलाल, चला जाता अपनी बीवी को लेके, क्या था।
कुछ नहीं था, ख़त्म कर देता, बड़ापन होता। देखने वाले इन्हीं को कहते कि वाह, कहते ना जो झुकता है उसी को फल लगता है। लेकिन ये दोनों टहनियाँ अकड़ गई हैं। लेकिन गलती समीना की नहीं है अकेले की, जो आप लोग समीना को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ट्रोल करते हैं हर बात पे, समीना बुरी, समीना ये, समीना वो, समीना यूँ, समीना वो। तो ये चीज़ गलत है। खुद भी सोचें कि आप भी औरतें हैं, मैं भी औरत हूँ। मुँह कौन बनाता है ये आप लोगों ने देखा है। जब एक जाने वाली होती है ना खातून ससुराल में, तो फ़र्ज़ पहले ससुराल वालों को होता है कि उसको प्यार दें, उसके दिल में जगह बनाएँ। जब वो औरत देखेगी कि हाँ, मेरी नंदे सास मुझे वारी सदके हो रही है, मुझे प्यार करी, हाँ, अगर उसके रिटर्न में वो प्यार नहीं देती तो वो कसूरवार है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि जैसे ही समीना नीचे आती है, आयशा का मुँह बन जाता है। और अभी वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, जो मोमिना ने इफ्तारी की दावत रखी थी, तो आमना ने कैसे घुरियाँ डाली थी अपनी भाभी समीना को। तो उस जगह पे कोई नहीं आता, लेकिन कसूर सारा समीना का होता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। गलती बिलाल और समीना की भी है कहीं ना कहीं, और गलती इनकी भी है कहीं ना कहीं। तो एक ही तरफ जाके शेम ऑन यू, शेम ऑन यू ना लिखें, बैलेंस करें, समझें, फिर बात करें। रिएक्शन यही होता है, समझ के दिया जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन? आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।